जिस बात के लिए ये पार्टी बनी थी, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी का निर्माण हुआ था, आज उसी भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्तता की वजह से अरविंद केजरीवाल को दोबारा एक दूसरी जांच एजेंसी के सामने पेश होना पड़ रहा है। 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई सीबीआई के सामने। मामला यही शराब घोटाला था। शराब की पॉलिसी को लेकर के था, शराब की नीति को लेकर के था। मैंने कई बार आपसे मुखातिब होकर के इस बात का जिक्र किया है कि अरविंद केजरीवाल देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं। अब ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अरविंद केजरीवाल बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बहुत प्रजातांत्रिक हैं, और वो कहते हैं कि अपने कैबिनेट को उन्होंने सारा अधिकार दे रखा है। तो सारा अधिकार दे रखा है तो मुख्यमंत्री किस बात के लिए है? मुख्यमंत्री होने का मतलब है सैकड़ों करोड़ रुपया का खर्च। अभी उनके शीश महल को लेकर के अलग डिमांड उठ रही है जांच की, जिसमें 50-60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि सद्दाम हुसैन जैसा बंगला है। मैं ऐसा कहना उचित नहीं समझता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने से यह सर्टिफिकेट दूसरी पार्टियों को नहीं मिलता है। दूसरी पार्टी के नेता उसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन जो पकड़ा गया वही चोर, जो नहीं पकड़ाया वो चोर नहीं। आज तक की बानगी यही रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, संजय सिंह कट्टर ईमानदार हैं। अभी तो राघव चड्ढा की भी बारी आने वाली है। राघव चड्ढा को अभी राज्यसभा से सस्पेंड किया हुआ है, और मैं हैरान हूं, देश के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात का जिक्र किया है कि एक सांसद को लंबे समय तक आप सस्पेंड नहीं रख सकते हैं। अब राघव चड्ढा के प्रति चंद्रचूड़ साहब का यह विशेष अनुराग है, लेकिन अभी विषय वो नहीं है। विषय है कि अरविंद केजरीवाल कल 2 नवंबर को जब ईडी के सामने पेश होंगे तो क्या पिछली दफा की तरह जैसे सीबीआई में 16 अप्रैल 2023 को 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और उसी वक्त से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इंक्वायरी तो होनी ही है, लेकिन सबसे पहले जैसे चेस में बाकी लोगों को एक के बाद आप चाल में मात देते हैं और उसके बाद आखिरी में बादशाह पर शह दिया जाता है, ऐसा लग रहा है कि बादशाह पर शह आखिर में पड़ा है और अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।